स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। डेली जीके जीएस एमसीक्यू का ये हमारा पार्ट 27 होगा और इस वीडियो में हम लोग जीके के सबसे महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार का वीडियो आपको डेली मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला सवाल है, निम्न में से भारत का प्रथम उच्च न्यायाधीश कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हीरालाल जे कानिया। चलिए इनके बारे में कुछ संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। सर हरिलाल जे कानिया स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। उनका निधन पद संभालते हुए 1951 में हुआ था। 26 जनवरी 1950 से लेकर 6 नवंबर 1951 तक इनका कार्यकाल था और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री शरद अरविंद बोबडे हैं और यह भारत के 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राष्ट्रपति माने जाते हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। चलिए इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति 1952 से 1962 और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। वे भारतीय संस्कृति के संवाहक, प्रख्यात शिक्षाविद और महान दार्शनिक थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण सन 1954 में भारत सरकार के द्वारा उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनका जन्मदिन 5 सितंबर को हुआ और 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अभिकेंद्रीय त्वरण यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से संबंधित संपूर्ण विश्लेषणात्मक लेख सर्वप्रथम 1673 ईस्वी में किसने प्रकाशित करवाया था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिश्चियन हाइगेंस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किसका शासनकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। इस शाहजहां से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। शाहजहां ने सिजदा और पायबोस प्रथा को समाप्त किया और सिजदा और पायबोस प्रथा की शुरुआत सबसे पहले गुलाम वंश का शासक बलबन ने किया था। उसके अलावा एल्फिंस्टन ने शाहजहां के काल को संपूर्ण भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा है और मुगल कालीन स्थापत्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से शाहजहां ने अनेक भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था, जिस कारण से उसका शासनकाल मध्यकालीन भारत के इतिहास का स्वर्णकाल और स्थापत्य कला का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। जैसे मयूर सिंहासन, ताजमहल, जमा मस्जिद, दिल्ली का जमा मस्जिद, शाहजहां बाग और रेशमा बाग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जब कोई वस्तु एक समान चाल से एक वृत्ताकार पथ पर चलती है तो वस्तु की गति को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एक समान वृत्तीय गति यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सहारा मरुस्थल। चलिए कुछ और भी महत्वपूर्ण मरुस्थल को देखते हैं। सहारा मरुस्थल याद रखिएगा उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में है। अटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में है। पेंटागोनियन मरुस्थल अर्जेंटीना। गोबी मरुस्थल मंगोलिया। कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना। डेथ वैली मरुस्थल पूर्वी कैलिफोर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्लोरोफिल के केंद्र में किसका परमाणु होता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीशियम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्लोरोफिल प्रकाश में कौन से रंग को ग्रहण करता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ये बैगनी, नीला और लाल तीनों रंगों को ग्रहण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
किस भारतीय इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह के बारे में कहा कि यह ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, आरसी मजूमदार। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जिससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, 1857 की क्रांति के समय दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर और बख्त खां ने किया और इस विद्रोह को, दिल्ली के क्षेत्र में जो विद्रोह हुआ उसको निकलसन और हडसन ने दबाया था। दूसरा, झांसी में 1857 की क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया और जिसको जनरल हौरूज ने दबाया था। तीसरा, ग्वालियर में तांतिया टोपे थे जिसे जनरल हौरूज ने दबाया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल जिसको कैंपबेल ने दबाया था। कानपुर में नाना साहब जिसके विद्रोह को कैंपबेल ने दबाया था। जगदीशपुर, इस क्षेत्र के आंदोलन को विलियम टेलर ने दबाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ब्रिटेन के किस प्रसिद्ध राजनेता ने 1857 के भारतीय विद्रोह को एक राष्ट्रीय विद्रोह माना? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, डिजरेली ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में पहली बार रेलवे लाइन कब खोली गई? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1853 ईस्वी को। याद रखिएगा, भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई एवं ठाणे के बीच चली और यह ट्रेन, भारत में पहली बार ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण 1951 ईस्वी में हुआ था। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन का नाम फेरी क्वीन है और रेल दिवस प्रतिवर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय सबसे अधिक संख्या में देशी राज्य ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही पंजाब का विलय 1849 में किया गया, अवध का विलय किया गया और लेप्स सिद्धांत जिसे उसने अनेक देशी राज्यों को हड़पने में प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ब्रिटिश शासक ने मराठों को अंतिम रूप से पराजित कर दिया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, उत्तरी अमेरिका के मूल अधिवासी है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, रेड इंडियन। पिछले वीडियो के सवाल को देखते हैं। प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा के लेखक कौन थे? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद इकबाल। चलिए देखते हैं किन किन छात्रों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए थे। फनिंदर, सबिता, कृष्णा, उदय, आनंद, चंद्रकांत, दीप्ति कुमारी, सीमा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।